फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक पर। आज मेरा एक नया टॉपिक है जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके सामने कुछ कहूं अपने दिल की बात, क्योंकि मैं तो ये नया सवेरा में आता ही हूं इसी दिल के बात को कहने के लिए। और आजकल के तो बच्चों को जानते ही हैं, कोई हम लोगों के उम्र का आदमी अपने बच्चों से अपने दिल के बात कह ही नहीं पाता है। बहुत कुछ समझाने के दिल में रहता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम लोग ये मीडिया का ज़माना में, ये स्मार्टफोन के ज़माना में हम लोग जो बात अपने बच्चों से करना चाहते हैं, वो बच्चे तो हम लोगों का बात तो सुनते नहीं हैं। तो चलिए हम उम्र के लोग अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, जो मेरे पास संदेश है। तो इस बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए। तो सोचे कि स्टूडियो तो है नहीं, मैं एक नया ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और इस ब्लॉगिंग में मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे के चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। ये चाय पत्ती बागान है, और इस बागान में हम टॉपिक जो बना रहे हैं, इस टॉपिक को आपको सामने हम पेश कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं। इस चीज़ को बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का रामायण से लिया हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही कुछ नहीं लिखे हैं, इसके पीछे लिखने का कारण है। कारण क्या है कि अभी तक मैंने देखा कि कर्म प्रधान, इसको बढ़िया से अगर समझा जाए तो कर्म बहुत ही महत्व देता है। क्योंकि कर्म क्यों महत्व देता है? क्योंकि हम लोग जब बच्चे क्लास में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग क से स्टार्ट करते हैं। क जो मेरा अक्षर जो है, इसको हम लोगों ने व्याकरण में व्यंजन बोलते हैं। इस क अक्षर को आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ कि क के बाद ख आता है, उसको ख को पहले कर दे, क्योंकि पहले करो तो फिर खाओ। ये है मेरा क और ख का अंतर। जब करेंगे कोई काम तो उसका फल मिलेगा, तो फिर उसको खाएंगे, तो फिर ग आता है। तब हम लोगों को जैसा गाना जब आएगा याद। अब गाना क्या आएगा? गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल हो, कहीं छूटे ना ये रातें, कहीं छूटे ना ये दिन। तो मैं इस बातों को क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम लोग अपने बच्चे को समझाने चलते हैं तो वो लोग मोबाइल में फंसे रहते हैं। आइए, मोबाइल हम लोगों के लिए एक वरदान है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा वरदान ये मोबाइल है। मोबाइल को हम लोग खेल खेल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए देते हैं, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए देते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? उस मोबाइल से गेम खेलते हैं, कुछ अनर्गल चीज़ों को देखने लगते हैं, जो हम लोगों का बस में नहीं है। ठीक है, देखें, कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में अब हम लोग क्या करता था अपने दादा दादी के ज़माने में, नाना नानी के ज़माने में। आज से मैं सन 85 का 80 का दशक के बात बता रहा हूँ। 80-85 में हम लोग क्या करते थे, शाम को दिया बत्ती जला के, घर में कोई साधन नहीं था मीडिया का, कोई साधन नहीं था हम लोगों को मनोरंजन का। तो हम लोगों का दादी नानी जब बैठती थी तो शाम को अच्छे अच्छे कहानी बताया करती थी, रामायण गीता महाभारत का कहानी बताया करती थी, जिससे हम लोग उस चीज़ों को, सब लोगों को ज्ञान बढ़ता था। हम लोगों का माइंड, देखिए बच्चे का माइंड होता है एकदम बिल्कुल फ्रेश, एकदम बिल्कुल कोरा कागज़, ब्लैंक पेपर। उस ब्लैंक पेपर में हम लोग जो भी लिखेंगे वो एकदम बिल्कुल क्लियर आएगा। तो इस चीज़ों को मैं आप लोगों को बात करने के लिए आया था। तो आज का टॉपिक में थोड़ा सा छोटा सा कहानी था। इस कहानी में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश किया, लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वीडियो तो देखना सबके बस के बात है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। कुछ ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। मेरा नया सवेरा में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा सिलीगुड़ी से हूँ, और इस चीज़ को मैं दिखाने की पूरा कोशिश करता हूँ कि आप देखें। और देखिए, ये चाय बागान के बीचों बीच आपका एक नदी दिखेगा, जो नदी है आपका
बहुत बेहतरीन नदी है। इस नदी में थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलते रहता है हर समय। इस चीज़ों को दिखाने के लिए मैं आया था। देखिए क्या चीज़ है, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए हम लोग आते हैं, फुल ऑक्सीजन लेने के लिए जंगल में रहते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में ख़रीदते थे और हम लोग को ऑक्सीजन फ्री मिलता था। पैसे से ऑक्सीजन नहीं लिए, फ्री में लिए। चारों तरफ लॉकडाउन, लोग घर से निकलना छोड़ दिए थे, लोग घर में बंद रहते थे। लेकिन हम लोग इस बागान में आकर शांति से अपने ऑक्सीजन लेते थे। कोरोना कहाँ आया कहाँ गया, सारे टीके भी लिए, ऐसा बात नहीं है, हम लोग टीके भी लिए हुए हैं। लेकिन आज के डेट में देखिए क्या स्थिति है। तो आपको ये सब बातें बताने के लिए आए और आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए आए। शायद आप पहचानते होंगे जगह, अगर आए होंगे तो, और नहीं आए हैं तो एक बार आने की कोशिश कीजिए। सिलीगुड़ी ऐसा सुंदर जगह आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वाइड में सारे लोग यहाँ, रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, सब जगह से लोग आया करते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो आप इस चीज़ों को देखिए और अच्छा से देखकर आप थोड़ा मज़ा लीजिए अपने ज़िंदगी का। लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ दुनिया दिखाना चाहता हूँ और साथ में कुछ बच्चे लोगों के लिए ज्ञान की बातें करता हूँ। जो ये क और ख का जो मैंने बात बोला, ये अगर सत्य साबित हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में आपका सहयोग मुझे बहुत ही ज़रूरी है। और आप जब सहयोग करेंगे तो मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया जगह जाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा, लोगों को बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, आप आए मेरे चैनल पर इसके लिए।